साथियों, हो जाओ सावधान। साल 2026 की होली इस बार साधारण नहीं है। 3 मार्च को जब पूरे देश में रंगों का उत्सव मनाया जाएगा, इस समय आकाश में एक अद्भुत और रहस्यमयी संयोग बनने जा रहा है। होलिका दहन की पावन रात के साथ चंद्र ग्रहण का प्रभाव होने जा रहा है। जी हाँ, यह संयोग सैकड़ों वर्षों बाद बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी बड़े पर्व के दिन ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर अवश्य पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। ऐसे समय में जरा सी सावधानी और सही उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में संकेत दिया है कि होलिका दहन की अग्नि इस बार साधारण अग्नि नहीं होगी। यह अग्निपथों को भस्म करने वाली, बाधाओं को समाप्त करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सिद्ध अग्नि मानी जाएगी, लेकिन हर कोई इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं जलती होलिका की अग्नि में अर्पित करेगा, उसके जीवन के दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और रुकावटें स्वतः समाप्त होने लगेगी। उसकी अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण होने का मार्ग पाएंगे। इतना ही नहीं, इस ग्रहण युक्त होली के दिन घर पर बनाई जाने वाली एक विशेष वस्तु और कुछ रहस्यमयी उपाय ऐसे हैं जिनसे आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा स्थायी रूप से बनी रह सकती है। होलिका दहन की रात किए गए 5 से 6 गुप्त उपाय जो सामान्य लोगों को पता नहीं होते, आपके भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 3 मार्च की इस ग्रहण वाली होली पर आपको क्या करना है, किन चीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करना है और कौन से उपाय आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस विशेष अवसर को हल्के में ना लें, क्योंकि ऐसी होली बार बार नहीं आती। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं, नरसिंह हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो भक्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुण अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आग में नारियल, गेहूं, जौ, गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आती है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है, तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है उस दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें
और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। यह गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हम यह जानकारी बता रहे हैं। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में यह वीडियो थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोग नष्ट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है, और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का इस्तेमाल करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की रात को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रु नाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर केस चल रहा है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। तो बस आपको यह करना है कि होलिका दहन की अग्नि में आपको अपने शत्रु का नाम लेते हुए एक मुट्ठी काला तिल आपको डाल देना है। शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा करने से एक व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है और एक व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। तो होलिका दहन वाले दिन एक मुट्ठी तिल लेकर आपको होलिका दहन की अग्नि के पास जाना है और अपने शत्रु का 7 बार नाम लेने के बाद इसको आपको अग्नि में डाल देना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है, तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक होलिका दहन के पास जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें और 8 बार हनुमान चालीसा पढ़े। इससे आपको कोर्ट में चल रहे मामले में जीत हासिल जरूर होगी। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं तो उसका भी समाधान है। यह आने वाली होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो, तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगाजल है
उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। भक्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुहे बच्चे होते हैं, उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके उसे करती है परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी, आप कभी भी नजर से परेशान नहीं होंगे और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक स्वस्थ और खुश बच्चा बन जाएगा। तो चलिए आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उसे समय बच्चों को गोदी में लेकर अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगे और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर भक्तों आप बुरी शक्तियों से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है, कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती हैं और आप इसे बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, तो आपको क्या करना है, जो होली की राख होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो, अगर वह अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल असफलता देखने को मिलती है, सफलता कभी हाथ नहीं लगती और समझिए भाग्य का तो ऐसा दुर्भाग्य बन बैठा है उसके जीवन में कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान है और कई बार तो ऐसी परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको इस होली के उपाय से आपकी सभी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र ही तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनने का आशीर्वाद देती है और समझिए उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी की इस तरीके से उसके ऊपर कृपा होती है। होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और महादेव लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और तरक्की प्राप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आप होलिका दहन का एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। चलिए आपको भी मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य होते हैं, कई बार पैसा तो वह बहुत ही ज्यादा कमा लेते हैं परंतु उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वह रोज ही बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हम इतना पैसा तो कमा रहे हैं परंतु हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, हमें यह नहीं समझ आ रहा है। भक्तों, ऐसा होता है कि पैसा कमा तो हर कोई लेता है परंतु उसको अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलिए आपको उपाय भी बता देते हैं कि आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको अपने पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका दहन की जो रात होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको जो भी तिजोरी होती है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर रख लेना है। पोटली बनाकर रखने से आपका धन कभी समाप्त नहीं होगा और समझो आपके पैसे की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगे। होलिका की रात को तिजोरी में रखा जाता है। नंबर 8, संतान सुख की प्राप्ति। जिन लोगों को संतान सुख की इच्छा हो या फिर कई पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है,
बहुत दिनों से परेशान है, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। भक्तों, अगर किसी बहन या माता को संतान नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है कि वह होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ जाती है।